सभी को जय मसीह के प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सभी को एक और बार इस चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रियो, आइए आज हम परमेश्वर का अस्तित्व का प्रमाण देखते हैं। प्रियो, मैंने पहले भी बताया था कि पवित्र शास्त्र बाइबल परमेश्वर के अस्तित्व को प्रमाण करने के लिए नहीं लिखा गया है, परंतु पवित्र शास्त्र बाइबल का प्रारंभ ही परमेश्वर को अंगीकार करते हुए किया गया है। जब हम पढ़ेंगे उत्पत्ति, उसका 1 अध्याय के 1 पद में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। इस प्रकार परमेश्वर के नाम का अंगीकार करते हुए पवित्र शास्त्र बाइबल का प्रारंभ किया गया है और पवित्र बाइबल में प्रथम स्थान परमेश्वर का ही है। परमेश्वर ने विभिन्न लोगों को दर्शन भी दिए हैं, जैसे अब्राहम को, याकूब को, मूसा को, गिदोन को, एहजकेल को, दानियल को और भी अनेक भक्तों ने परमेश्वर का दर्शन पाए हैं और अनेक भक्तों ने परमेश्वर की आवाज को भी सुने हैं, जैसे सामुएल, एलिया और भी अनेक भक्तों ने। इस प्रकार पवित्र बाइबल में पाए जाने वाली अनेक बातों से परमेश्वर का अस्तित्व पूर्णता प्रमाणित है। जिस संसार में हम रहते हैं, यह संसार भी परमेश्वर के अस्तित्व का प्रमाण है। ब्रह्मांड के समस्त क्षेत्रों में परमेश्वर की हस्तकला दिखाई देती है। सब सृष्टियों की रूप और आकृति भिन्न भिन्न है। इस प्रकार विभिन्न और सुंदर रूप देने वाला अवश्य कोई बुद्धिमान सृष्टिकर्ता है। मेरे प्रिय, परमेश्वर का बुद्धि अनंत है। एक बुद्धिमान चित्रकार ही अपनी कला कौशल से विभिन्न प्रकार के चित्र को बनाते हैं। हर बनाई हुई चीज के पीछे एक बनाने वाला है। जैसे जिस कैमरा से मेरा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ये माइक, ये शर्ट, ये घर, रास्ता, इनके बनाने वालों को शायद हमने नहीं देखा होगा, तो भी हमें विश्वास है कि इन सब को बनाने वाला कोई ना कोई है। ठीक उसी प्रकार समस्त सृष्टियों के पीछे परमेश्वर का ही महान हाथ है। सारी मूल सृष्टियों का सृजन परमेश्वर ने ही किया है। नाई और एक परमेश्वर के भक्त का एक बहुत ही सुंदर स्टोरी है। मेरे प्रियो, एक बार परमेश्वर का एक भक्त एक सैलून में बाल कटवाने के लिए जाते हैं। बाल काटते काटते नाई कहते हैं कि संसार में परमेश्वर का अस्तित्व नहीं है। यदि परमेश्वर का अस्तित्व होता तो आज इस संसार का हाल ऐसा ना होता। तब परमेश्वर का भक्त कहते हैं कि नाई का भी अस्तित्व इस संसार में नहीं है। यदि नाई होता तो आज जब मैं रास्ता में आ रहा था, तब रास्ते के किनारे में एक व्यक्ति जिसका लंबा लंबा बाल और दाढ़ी था, वो इस हाल में ना होता और ना जाने और भी कितने व्यक्ति इस दशा में संसार में होंगे। तब वो नाई कहते हैं कि जब तक कोई मेरे पास नहीं आएंगे, तब तक हम कैसे उनका मदद कर सकते हैं। मेरे प्रियो, ठीक इसी प्रकार परमेश्वर पर विश्वास करके परमेश्वर का भाई मानते हुए परमेश्वर को खोजने वाला पवित्र भक्त ही परमेश्वर का दर्शन पाते हैं, परमेश्वर का आवाज सुनते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार एक और कहानी है। मेरे प्रियो, एक व्यक्ति कहते हैं कि जिस चीज को हम देख नहीं सकते हैं, जिस चीज को हम छू नहीं सकते हैं, उस पर विश्वास हमें नहीं करना चाहिए। तब सुनने वाला व्यक्ति कहते हैं कि आपका बुद्धि नहीं है। तब वो व्यक्ति कहते हैं कि क्यों, मेरा बुद्धि क्यों नहीं है? तब सुनने वाला कहते हैं कि क्या आप अपनी बुद्धि को छू सकते हैं? वो व्यक्ति कहते हैं नहीं। तब फिर से सुनने वाला व्यक्ति कहते हैं कि क्या आप अपने बुद्धि को देख सकते हैं? तब वो व्यक्ति कहते हैं कि नहीं। मेरे प्रियो, आप समझ गए होंगे। कुल मिलाकर हम समझ सकते हैं कि सारे सृष्टि, मनुष्य, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, पृथ्वी, आकाश, ब्रह्मांड स्पष्ट प्रमाण देती है कि परमेश्वर है और पवित्र बाइबल का प्रारंभ परमेश्वर से ही होता है। परमेश्वर ने सब वस्तुओं की सृष्टि की है और वह सब वस्तुओं पर नियंत्रण रखता है। इसलिए कहा गया है कि परमेश्वर स्वर्ग में अपने महिमामय और गौरवशाली सिंहासन पर विराजमान है। परमेश्वर का अस्तित्व का पता समय के अनुसार नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि ना तो परमेश्वर का आदि है और ना ही अंत है। परमेश्वर अनंत, अटल और सर्व सामर्थी है। परमेश्वर के सामर्थ्य का तुलना नहीं किया जा सकता। मनुष्य के मन में परमेश्वर के विषय ज्ञान प्रकट है, परंतु इस ज्ञान के अधीन ना होने के कारण मनुष्य का मन कठोर हो जाता है और वे परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद नहीं करते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर है, इसलिए हमें परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए और उद्धार पाके परमेश्वर का बड़ाई और धन्यवाद करते हुए एक पवित्र जीवन व्यतीत करना चाहिए।
बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस यू।